अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यूएई की राजधानी में नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए ई-स्कूटर और साइकिलिस्ट के राइडर्स पर 500 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अबू धाबी में नगरपालिकाओं और परिवहन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट यानी डीएमटी के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर अर्थात आईटीसी ने अबू धाबी पुलिस के सहयोग से गुरुवार को घोषणा करते बताया कि उन्होंने अबू धाबी में व्यक्तिगत उपयोग के लिए साइकिल और ई-स्कूटर्स रेगुलेशन के उल्लंघन पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द शारजाह में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया जाएगा। दुबई से अमीरात के प्रतिष्ठानों को प्रत्येक सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 25 फीस देना होगा। वहीं 1 जनवरी 2024 से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाएगा। अब जब सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसकी जगह पर मल्टीपल यूज प्लास्टिक और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारे बैग्स डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल अफेयर्स द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। बहरीन में 2 प्रवासियों को फ्रॉड केस के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी ने इस बात की जानकारी शेयर की है। एंटी इकोनॉमिक्स क्राइम्स डायरेक्टोरेट ने कहा है कि एक 65 वर्षीय प्रवासी महिला ने फ्रॉड का केस दर्ज कराया है। महिला ने बताया है कि उसे किसी व्यक्ति का कॉल आया था जो बैंक अधिकारी होने का दावा कर रहा था। आरोपी ने महिला से बैंक डिटेल्स लेकर उससे 5000 बहरीनी दिरहम की ठगी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच की और 2 प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। यूएई के निवासियों के लिए जारी एक नए निर्देश में कहा गया कि यूएई के प्रत्येक निवासी को अपनी अमीरात आईडी बनानी ही होगी, चाहे वो विदेशों की यात्रा करते हो या ना हो। बच्चे बूढ़े सब पर यह नियम लागू कर दिया गया है, यानी कि किसी भी उम्र का नागरिक अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। उनके निवासी अवधि समाप्त होने पर पहचान पत्र का नूतनीकरण यानी रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि साल के शुरुआत में घोषणा की गई थी। अमीरात आईडी अब आधिकारिक तौर पर निवासियों के निवास दस्तावेज यानी रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के रूप में काम करते हैं, जिसमें पासपोर्ट पर मोहर लगे स्टिकर को बदल दिया जाता है। रेसिडेंसी आवेदन करने के बाद और आईडी रिन्यूअल करने के बाद कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि आवेदन में दिए गए शिपिंग डिटेल्स को वेरीफाई करें। आईसीपी वेबसाइट या ऐप पर आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें। आप अपने द्वारा चुने गए कुरियर कंपनी के माध्यम से भी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। बदले हुए कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने से बचने के लिए आपको 90 दिनों के अंदर आईडी कार्ड को जमा करना होगा। अमीरात आईडी एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो फेडरल अथॉरिटी ने जारी किया है। यूएई के सभी नागरिकों और निवासियों को इसका आवेदन करना चाहिए और इसे हर समय अपने साथ रखना भी अनिवार्य है। अमीरात आईडी के मदद से सरकारी सर्विस लेने में आसानी होगी। रॉयल ओमान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। जांच के बाद पता चला कि आरोपी के पास 43 किलो क्रिस्टल ड्रग्स, 25 किलो हैशिश, हकीम और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पाए गए हैं। पुलिस के द्वारा ऑनलाइन दिए गए बयान में बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल फॉर कॉम्बाइनिंग ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ने एक एशियाई आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसा माना जाता है कि आरोपी का अंतर्राष्ट्रीय गैंग के साथ संपर्क है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि विंटर शेड्यूल 2022 के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। बताया गया है कि रसल खैमा, अलैन, दुबई और शारजाह से कोचीकोडी के बीच आवागमन की उड़ानें उपलब्ध है। टिकट बुकिंग एयरलाइन की वेबसाइट, कॉल सेंटर, सिटी ऑफिस या रजिस्टर्ड एजेंट के द्वारा की जा सकती है।
दुबई पुलिस को पिछले साल साइबर अपराधियों के पीड़ितों से हजारों शिकायतें मिली है। बुधवार को जारी किए नए आंकड़ों से पता चलता है कि 25,841 लोगों ने साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए 2021 में इसकी वेबसाइट पर फोर्सेस ई क्राइम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। दुबई पुलिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जमाल अल जलाफ ने कहा है कि पिछले साल एक रिपोर्ट में दुबई के एक निवासी और उसके बेटी को 47,000 दिरहम का धोखा देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एयर इंडिया ने कतर और भारत के बीच उड़ानों की संख्या को बढ़ा दिया है। अभी फिलहाल एयर इंडिया मुंबई और दोहा के बीच 3 डायरेक्ट साप्ताहिक उड़ानों का संचालन कर रही है और फ्लाइट ऑपरेशन मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को की जा रही है। दोहा मुंबई रूट के लिए www.travel.airindia.in के जरिए बुकिंग की जा सकती है। वन वे के लिए 920 कुवैती रियाल स्टार्टिंग प्राइस रखा है। दिल्ली से दोहा के लिए उड़ानों की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा एयरलाइन कोलकाता, दिल्ली और मुंबई से दुबई के लिए उड़ानों की प्लानिंग कर रही है। वर्ल्ड कप 2022 के कारण एयरलाइन के मुताबिक दुबई और दोहा के उड़ानों की मांग अधिक है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड-19 के कुल 593 नए केसेस के साथ साथ 628 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक यूएई में 182.7 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,36,071 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश भर में अब तक कुल 18,27,13,795 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी के साथ 25 अगस्त को यूएई में कोविड-19 के मामलों की संख्या 10,12,206 हो गई, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 9,90,660 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 19,205 तक पहुंच चुकी है।